मैंने आपको नहीं आलोक जी मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए। मिस्टर आलोक, मैं आपको कह रही हूँ, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है। अनुराग जी प्लीज। और ये क्या भाषा है? हमें बदतमीज हो तो। लेकिन ये विपक्ष घमंडिया के लिए बर्नौल मोमेंट है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ तो बहुत जगह धुआं और आग दिखेगी आपको। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? या आप घर में, एक सेकंड से भाटिया, आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे, बच्चों को कहें कि दूर हटो। हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके बारे में मत बोलिए। मुझे एग्जांपल देना बिल्कुल करूंगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। ऐसी खबर है कि 9 जून को मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले दोनों खेमों में मंथन पर मंथन और बैठक पर बैठक का दौर जारी है। इस बीच खबर यह भी है कि एनडीए खेमे में 7 निर्दलीयों और 3 अन्य सांसदों को मिलाकर कुल सांसदों की संख्या 303 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार के लिए तीसरा टर्म आसान नहीं होगा, लेकिन एनडीए के साथियों का कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब एनडीए को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिल चुका है तो फिर बार बार नई सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोदी जी और अमित शाह पर शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने का गंभीर आरोप लगाया है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना, इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको नहीं आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए। मिस्टर आलोक, मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है। आलोक जी प्लीज, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर सर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, लेकिन अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये पहले तो किसी को दलाल बुला देना, किसी को कहना भाजपा का बैज लगा लो, और उसके बाद सवाल भी मीडिया क्या पूछेगी, क्या बोला, याद दिलाऊं? कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। अंजना जी याद दिला, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे? मैं एक बात जरूर कहूंगा
मैंने जो बात बात मैं याद दिलाऊं एक सेकंड, किस भाषा बीच में नहीं, का अनुराग जी, मैं प्लीज, ऐसे बोल रहा हूं। प्लीज अनुराग जी, प्लीज, प्लीज। शांत कराइए इनको प्लीज। अनुराग जी, बदतमीजी है ये तो। और ये क्या बदतमीजी भाषा कहते है? हैं हमें। अभी मैं बोलूं नहीं, मैं बोलूं तुम बदतमीज है। बदतमीज हो तो मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपका संबोधन कर रहा हूं। आप बीच तुम में तो क्यों आपकी बोल लायक रहे हैं? आप अंजना सुनने जी, लायक बीच हो ही में नहीं। क्यों बोल किस रहे हैं? भाषा का इस्तेमाल करते थे, याद दिलाऊं आपको? अच्छा किस ठीक भाषा है, का हो गया, इस्तेमाल करते थे? अनुराग जी, अनुराग जी, ऐसे नहीं प्लीज। कर पाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी 240 सीटें आती हैं, इनकी 37 सीटें हैं। आज हर कोई पूछ रहा है जिसकी 240 सीटें आई हैं, जिसने 1962 के बाद इतिहास रच दिया, तीसरी बार लगातार सरकार आई है और वोट प्रतिशत में भी कमी नहीं हुई है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। उसके लिए तो कह रहे हैं कि हार गए, और अपनी 37 सीटें आई हैं। 99 नर्वस 90 पे कांग्रेस पार्टी का विकेट उखड़ गया, और 1991 के बाद, अंजना जी 1991 के बाद कभी भी 240 का आंकड़ा पार नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो जीत किसकी हुई है? एनडीए की बैठक कल हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ है, और ठीक है। संविधान की दृष्टि से जो उचित है हमेशा वही कार्य नरेंद्र मोदी जी और सारे घटक दल करेंगे। दूसरी बात, जो राष्ट्र हित में होगा हमेशा वो करेंगे। लेकिन ये विपक्ष घमंडिया के लिए बर्नौल मोमेंट है, क्योंकि रविवार को जब ये शब्द बोले जाएंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो बहुत जगह धुआं और आग आग दिखेगी आपको, और इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा, गौरव जी ने, कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में, एक सेकंड मिस्टर भाटिया, आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? आपका नाम नहीं लोगों है? के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा नहीं, है। अंजना जी, थोड़ा मेरी विशिष्ट कंट्रोल कीजिए लोगों के आलोक लिए जी, विशिष्ट वरना संबोधन। ऐसा दिन ना आए कोई जब बात नहीं। लोग रिमोट अपने हाथ में देश रखे, के बच्चों लिए को कहे शायद- कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये अब हालात- शब्दों के बिना भी आप अंजना अपनी जी, बात अच्छे से कन्वे कर अंजना सकते हैं। जी, अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आलोक और शर्मा जिस तरह जी, से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए, और बेवजह से दो चीजों को मत लिंक कर दे। संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, आज तक का उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल पड़ा। करूंगी, मैंने बिल्कुल कहा- करूंगी, और अपने उस मैंने साथी कहा, का भी बचाव वो आज करूंगी तक जो अब की इस डिबेट दुनिया के में बाद नहीं भी रहा गया था, और वो मेरा मैं साथी था। अपने साथी का भी इसलिए- बचाव करूंगी जो इसलिए मैं अब इस कहूंगा दुनिया में कि नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा। अंजना जी, वापस टॉपिक पर मुझे आता हूं पता मैं। है, आपने आज लेकिन तक का हमारे बचाव वो किया साथी तो भी मैंने अब इस example दुनिया में दिया, नहीं है, तो तो मैं आप उन बोला पर था। उंगली मत उठाइए, वापस क्योंकि आता उनका हूं शो था। अंजना जी, मुझे समय दीजिए। आप वापस में, बहुत हो गया आलोक देखिए, शर्मा जी, वो- बहुत हो वो गया, कांग्रेस टॉपिक की पर वजह से आइए। इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना समय मत दीजिए ठीक है, उनको, अनर्गल वापस करेंगे। आता हूं मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सीधा राहुल गांधी के आरोप का जवाब दें, जिसमें वो शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं और सीधे पीएमएचएम को घेर रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पुनः एक बात कहूंगा। कोई अपरिपक्व नेता बिना तथ्यों के, केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा, तो यह जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। इन्होंने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पे, और इन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी पे। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को चाहिए था कि जो स्टॉक मार्केट नीचे आई थी, वो स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुकी है, 3000 पॉइंट ऊपर आ गई है, और आज ही की खबर है 21 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। क्यों आरोप लगाया राहुल गांधी ने झूठा कि 30 लाख करोड़ रुपया जो निवेश किया है नागरिकों ने, वो डूब गया है? 21 लाख करोड़ की जो रिकवरी हुई है, वो क्यों नहीं बताया? क्या यह झूठा नहीं है राहुल गांधी? क्या यह भ्रम नहीं फैलाता है? मैं सबसे पहले यह आपत्ति दर्ज करता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई भी अनर्गल आरोप लगाएंगे और हम सुनते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया,
बिल्कुल पॉइंटेड सवाल स्टॉक मार्केट पे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी से क्या कहा। उन्होंने कहा हालांकि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बल देती हैं। हमने 25,000 से यात्रा शुरू कर दी थी, आज 75,000 पर पहुंचे हैं। ये सेंसेक्स की बात है। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो कोई अर्थ निकाल लेगा कि मैं वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।